नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को जाना। ऑडियो नंबर 190 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं व बताते हैं सोच आपको यह खोजने में आपकी मदद करती है कि आप जो भी कुछ जानते हैं उससे क्या कर सकते हैं, और यह जानने में भी हमारी मदद करती है कि हम क्या हैं। मेडिटेशन आपको इस योग्य बनाता है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने अस्तित्व में बहुत कुछ ऐड कर सकें। यह आपकी समस्याओं को प्रकाश में लाता है और उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। यह फिजिक्स के उस स्टूडेंट की तरह है जो अपनी सोच में अपनी पूरी कोशिश करता है और उसके बाद उसके टीचर उसकी ज़रूरत के फॉर्मूलाज उसे दे देते हैं जो फिजिक्स में उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में उसकी मदद करें। मेडिटेशन में माइंड के प्रकाश की चमक बढ़ती जाती है और उसके बाद यह लाइट चुंबकीय हो जाती है। अंदर में रहने वाले के प्रकाश के प्रति जो इंसान के अंदर अंतर्दर्शन का नियम है। इंसान की आत्मा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जो इंसान क्रिएट करता है, अगर इंसान स्वयं सीख ले कि सोचते कैसे हैं और अंतर्दर्शन के नियमों को कांटेक्ट कैसे करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कुछ कारणों के परिणाम हैं। मेडिटेशन को कॉजल थिंकिंग कहा जा सकता है, यानी ऐसी थिंकिंग जो कारणों की खोज करती है। एक बार अगर किसी समस्या के कारण का पता लगा लिया जाए तो फिर या तो कारण को रोक पाना संभव हो जाएगा या फिर उसे पूरी तरह निकाला जा सकेगा। मेडिटेशन एनलाइटनमेंट लेकर आता है। जो लोग वाकई में ध्यान करते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, मिसलीड, मिसयूज या डिसीव नहीं किया जा सकता। अगर ध्यान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जो लोग इंसान की भलाई के विरुद्ध काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, वे किसी भी तरह से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मेडिटेशन इंसानियत को सॉल्व करने वाला कैसे बनाता है। टॉरकॉम जी बताते हैं, मेडिटेशन के द्वारा इंसान यह खोज पाता है कि 5 बार 5 मिलकर 25 बनते हैं। उसे पता चलता है कि वह सिर्फ स्वयं का नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत का है। वह देख पाता है कि इंसान के शरीर में वह सिर्फ एक कोशिका है। एक बार जब वह पूरी इंसानियत को एकत्व रूप में देख लेता है, उसके बाद वह अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं जी पाता बल्कि वह सबके लिए जीता है। शरीर में एक सेल की तरह, एक ऑर्गन की तरह रहते हुए वह इस तरह जीने की कोशिश करता है कि वह पूरे शरीर के जीवन को सुरक्षित रख पाता है। मेडिटेशन के द्वारा एक व्यक्ति में जिम्मेदारी का भाव विकसित हो पाता है। वह भाव उसे इस तरह जीना सिखाता है कि वह किसी भी व्यक्ति को दुख या चोट नहीं पहुंचाता और न ही किसी व्यक्ति की उन्नति या प्रकाश को रोकता है। किसी भी जाति का सेवक तब अस्तित्व में आता है जब एक व्यक्ति इंसानियत की ज़रूरत को देख पाता है। वह अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेरणा और अपनी स्किल्स के द्वारा इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। वह इंसानियत के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन पहली आवश्यकता है उस ज़रूरत को देखना। दूसरी आवश्यकता है उस ज़रूरत को पूरी करने की तैयारी। तीसरी ज़रूरत है इंसानियत की सेवा करने का स्पष्ट लक्ष्य या अपने हर्ष और आनंद की कीमत पर भी इंसानियत की सेवा करने की
प्योर और अदम्य इच्छा। इस तरह तुम्हारा जीवन इंसानियत के लिए समर्पित होता है। मेडिटेशन तुम्हें चेतना की ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जिसमें तुम स्वाभाविक रूप से अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करते हो। प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति सिर्फ रिलैक्स करने के लिए या सिर्फ स्वयं से जुड़ने के लिए ध्यान कर सकता है? टॉरकॉम जी बताते हैं, ध्यान मेरे लिए प्रयास है, श्रम है, युद्ध है, इंसानियत के लिए। जब आप इसमें गहरे उतरते हैं, आप ज़्यादा आध्यात्मिक और ज़्यादा ग्रुप कॉन्शियस हो जाते हैं। और इसी बीच ध्यान आपके सामने इस संसार के दुख और पीड़ा को प्रकट करता है और वो तरीके भी बताता है जिससे इस दुख को खत्म किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है असली ध्यान प्रयास, श्रम और न खत्म होने वाले टेंशन को क्रिएट करता है। अगला प्रश्न है, उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो ध्यान करने के लिए और ईश्वर से मिलने के लिए परिवार, स्कूल्स और काम छोड़कर रिट्रीट पर जाते हैं? टॉरकॉम जी बताते हैं, वे जो भी कर रहे हैं वह करने के लिए मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि हो सकता है एक असत्य दिशाहीन जीवन का दबाव उनके सेंसिटिव सोल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिस ध्यान की बात मैं कर रहा हूँ वह पलायन नहीं है, बल्कि समस्याओं से साक्षात्कार करना है। अगर हम सब भागकर जंगल में चले जाते हैं तो भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम्स होंगी। समस्याओं का साक्षात्कार करने से और उन्हें वैज्ञानिक सोच, कार्यों और ईमानदारी से दूर किया जा सकता है। मेरे लिए ध्यान समस्याओं के बीच रहने के लिए और इंसानियत की सेवा के लिए इंसान को तैयार करना है। मेरे लिए हम तब तक ईश्वर से नहीं मिल सकते जब तक हम इस संसार की ज़रूरतों को न पूरा करें और जब तक हम अपने आसपास के लोगों की सेवा नहीं करते। जो लोग ईश्वर को पाने के लिए रिट्रीट में भाग जाते हैं वे असल में अपने अहंकार को पाते हैं और उनके अहंकार उनके सबसे बड़े जाल बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने अपनी किताब द साइंस ऑफ मेडिटेशन में कहा है थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है और आपने थिंकिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं थिंकिंग ने ही इस विश्व में सारी समस्याओं को खड़ा किया है और यही लोग बोलते हैं ध्यान सिर्फ मौन धारण करना है और प्रेजेंट में रहना है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थिंकिंग है क्या? टॉरकॉम जी बताते हैं, थिंकिंग मेरे लिए घटनाओं, समस्याओं और स्थितियों का कारण खोजने की योग्यता है। थिंकिंग व्यक्ति में और प्रकृति में लॉज और प्रिंसिपल्स खोजने की भी योग्यता है। थिंकिंग इन नियमों के उपयोग खोजने की भी योग्यता है, इंसानियत और प्रकृति की भलाई के लिए या फिर सेल्फिश इंटरेस्ट यानी अपने स्वार्थ के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को इंसानियत की भलाई के लिए और प्रकृति के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उपयोग कर रहा है तो वह ध्यान कर रहा है। लेकिन इस ज्ञान को अगर वह लोगों का शोषण करने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए या फिर प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए यूज़ करता है तो वह ध्यान नहीं कर रहा है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस मानसिक मैकेनिज़्म का दुरुपयोग कर रहा है। इस तरह की विचारधारा इंसानियत के लिए बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। मेडिटेशन लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, क्योंकि यह हमें स्वार्थ रहित होने की तरफ और समाधि की ओर हमारा नेतृत्व करता है। अगर हर कोई मौन रखने की कोशिश करे तो हम शीघ्र ही एक ममीज़ के संसार में प्रवेश कर जाएंगे।
आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।